नियम को आप चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो थोड़ा सा आज फिजिक्स का पार्ट भी पढ़ लेते हैं और ये केमिस्ट्री का पार्ट है ना, ओम के नियम। ये कौन था वैज्ञानिक? जॉर्ज साइमन ओम है ना, 10वीं में पढ़े जॉर्ज साइमन ओम। अब ये फिजिक्स में थोड़ा सा अलग लागू होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम। देखो किसी भी हम लोग एक सेल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी हम लोग क्या लेंगे आपसे बोले। इस बार मैं कुछ ऐसा सेल ले लेता हूँ जिसमें एक ही पात्र में आपका 2 इलेक्ट्रोड रहे, क्या देख रहे हैं हम लोग? ओम के नियम। ठीक है, तो ओम ने यहाँ प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? उन्होंने प्रयोग किया कि इन दोनों के बीच का, ये वाले इलेक्ट्रोड और ये वाले इलेक्ट्रोड का के बीच का जो विभवांतर होता है, क्या होता है? विभवांतर। ठीक, क्या? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर, इसमें जो बहने वाली करंट है ना, बहने वाली करंट कि क्या होता है? अनुक्रम अनुपातिक होता है। क्या क्या होता है आपका? समानुपातिक। ओम ने क्या अध्ययन किया? जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर और इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपात या अनुक्रम अनुपाति का अध्ययन किया। किसने? ओम ने। समझ में आया ओम ने क्या किया? किसी भी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर और उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं? ओम के नियम कहते हैं। मतलब जो नियम दिया उसी को ओम का नियम कहते हैं। इधर समझना क्या बोला? अगर विभवांतर को मैं, यदि विभवांतर को किसी डिनोट करूं V से और धारा को किसे प्रदर्शित करूं? ये दोनों की क्या होते हैं? अनुक्रम अनुपाती। इलेक्ट्रोडों के बीच लगने वाला विभवांतर धारा की क्या होती है? अनुक्रम अनुपाती। सही है सर? V। अब अनुक्रम अनुपाती को हटाकर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ये भी सही। और इसके जगह पर एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? R। ठीक है, I है तो I, जहाँ I नहीं R एक ही क्या है? नियतांक। जिस नियतांक को क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अभी प्रतिरोध का भी परिभाषा देखेंगे। अगर मेरे को केवल और केवल R का मान चाहिए, केवल और केवल किसका मान चाहिए? R का मान चाहिए, तो मैं I को क्या करूँगा? पक्षांतर। और जो गुणा में रहता है पक्षांतर करते क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो V अपॉन क्या? RI बराबर है ना, इक्वल टू R। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? R V अपॉन क्या किया हुआ? शुरुआत से किसी परिपथ में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, उस परिपथ में बहने वाली धारा की क्या होती है? अनुक्रम अनुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रम अनुपाती को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे। इधर सब लोग क्या देख रहे हैं? इधर देखना भाई, है ना। इसको हटाकर क्या लगाएंगे? यहाँ एक नियतांक। इस नियतांक को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर मेरे को प्रतिरोध का मान चाहिए तो I को क्या करूँगा? पक्षांतर, है ना। और ये क्या हो जाएगा अपना? V अपॉन I। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो प्रतिरोध इक्वल टू क्या? प्रतिरोध इक्वल क्या? विभवांतर। विभवांतर बड़ी क्या? एम्पियर धारा। ठीक है, अगर मेरे को एक प्रतिरोध का क्या चाहिए? मान चाहिए। अगर मेरे को क्या चाहिए? एक प्रतिरोध का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का क्या लगाऊंगा? विभवांतर।
तो उसमें बहने वाली धारा भी क्या होगी? 1 वोल्ट। देखो क्या है, अगर हम जितना ज़्यादा विभवांतर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या बहेगी? करंट बहेगी, धारा बहेगी। अगर मैं इसके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगा रहा हूँ तो धारा कितना बहेगी? 1 एम्पीयर। और दोनों के अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध या एक प्रतिरोध बोल सकते हैं। और प्रतिरोध का इकाई किसको माना जाता है बेटा? प्रतिरोध किसको माना जाता है? ओम को, है ना? किसको माना जाता है? ओम। और ओम कैसे बनता है? ऐसे करके है ना? ये क्या है? प्रतिरोध का इकाई। इतना कुछ आया समझ में? और एक प्रतिरोध का परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। और क्या प्रतिरोध मतलब क्या? बाधा उत्पन्न करना, है ना? जो धारा के मार्ग में जितना ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं लोग? प्रतिरोध। ठीक, इतना कुछ है समझ में? ओम का नियम क्या बोलता है? किसी भी सेल में, किसी भी परिपथ में दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा आई की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात V अनुक्रमानुपाती आई। अनुक्रमानुपाती को हटाकर क्या लगाते हैं? नेतांक। नेतांक क्या लगाएंगे? R। अगर R का मान चाहिए इधर R, तो I को क्या करेंगे? पक्षांतर। तो R इज इक्वल टू क्या? V अपन I, है ना? हिंदी में लिखना चाहे तो क्या होगा? विभवांतर बटे एम्पियर इज इक्वल टू प्रतिरोध, है ना? अब मेरे को एक प्रतिरोध का मान चाहिए तो क्या रखूंगा? 1 वोल्ट का विभवांतर लगाऊंगा और 1 वोल्ट का क्या बनेगा? उसमें करंट बनेगा, है ना? धारा बनेगा। ठीक, प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो किसी भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर और परिपथ में बहने वाली धारा के अनुपात को भी क्या बोल सकते हैं लोग? प्रतिरोध। या क्या बोल सकते हैं? किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जितना रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? प्रतिरोध। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है आपका? ओम होता है। इतना कुछ आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, नोट करो इसको, इनको ओम लिखो। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली, या ऐसे लिख लो, किसी सेल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, किसी सेल की दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, किसी सेल दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर हो गया। उस परिपथ में बहने वाली धारा की, उस परिपथ में बहने वाली धारा समानुपाती, उस परिपथ में बहने वाली धारा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। छोटा सा चित्र बना लेंगे, चित्र में ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं चित्र बना तो इस साइड सब लोग चित्र बनाएंगे, जैसे कॉपी हो गया, इस साइड चित्र बनाएंगे ऐसा, है ना? अब इस साइड आपको कुछ हिंदी में लिखना होगा। छोटा सा चित्र बनाएंगे, चित्र से ज़्यादा समझ में आता है। चित्र छोटा बनाया चाहिए, अच्छा लगता है। ज़्यादा ही छोटा ना बनाए कि चश्मा लगा के देखना पड़े। और नोट से बनाते हैं तो कलरफुल पेन का यूज किया करो। पेपर में कलरफुल पेन का यूज करके मत आना, है ना? ये वगैरह अलाउ नहीं किया।
हो गया। अब इसको मत लिखना, अभी मैं लिखवा रहा हूँ हिंदी में, उसके बाद लिखना। चित्र बना के लिखो इस साइड में। अभी इस साइड चित्र बनाए हो तो इस साइड खाली जगह होगा, उसमें लिखना यदि चालक के बीच लगाया गया विभवांतर, यदि चालक के बीच, यदि चालक के बीच, यदि चालक के बीच लगाया गया विभवांतर V, यदि चालक के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा, तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, तो चालक में बहने वाली धारा I हो तो ये V अनुक्रमणिकाती I। फिर एक स्टेप और बढ़ा यहाँ तक, फिर एक स्टेप और बढ़ा देगा जहाँ पर इसमें हो गया। यहाँ तक ये ध्यान रखना, जब भी लिखते हो ये एक ऐसे सीध में आना चाहिए तो अच्छा लगता है। जब पेन रख के ऐसे स्केल करके मत करना है, बस ऐसे अनुमान से इक्वल करते चलो। जो लास्ट में आता है उसको बॉक्स कर देना, ताकि जब भी हम लोग नोट्स खोलें तो वही चीज़ हमको दिखाई दे, है ना। तो ये लिखने के बाद ये लिखो प्रतिरोध और एम्पियर, तो लिखे हैं प्रतिरोध का इकाई, प्रतिरोध का ओम, हो गया प्रतिरोध का इकाई। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, 1 ओम का परिभाषा दीजिए। अब प्रतिरोध की जगह में क्या रखूंगा मैं, ओम रखूंगा, है ना, क्योंकि इसका इकाई क्या है, ओम है। सही है। अब इसका भी परिभाषा क्या बनाए थे, किसी परिपथ में अगर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर है, तो दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे, है ना। समझ में। अगर हमारे इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर, तो ये दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ओम कहेंगे। कि उसमें 1 ओम का क्या लगा है आपका, प्रतिरोध लगा है। 1 ओम का उसमें क्या होना है, रुकावट होना है। जैसे कल गौर बाबा का मेला था, सबसे बड़ा प्रतिरोध आता है अपना लीलापुर, 40 की स्पीड में जा रहे थे, मान के चलो 80 स्पीड में जा रहे थे, है ना। तो 80 स्पीड में हमारा तेल पी रहा हो, अब 80 स्पीड में गए, अब इन दोनों के अनुपात को भी क्या बोलेंगे हमारा, कि सबका मान 1 है, हमारा भी मान 1 होगा, 1 एकम 1, ठीक। मतलब आपने सिंपल से समझ लिया, विभवांतर 1 होगा और एम्पियर 1 होगा, तो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 1 का प्रतिरोध होगा, 1 ओम का, ठीक।
लिखेंगे इसका परिभाषा। पहले परिभाषा लिखो। क्या लिख सकते हो? देखो, यदि चालक के सिरों के मध्य, यदि चालक के सिरों के मध्य, यदि चालक के सिरों के मध्य, यदि चालक के सिरों के मध्य कविभवांतर, यदि चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य कविभवांतर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट तथा बहने वाली धारा, तथा बहने वाली धारा, तथा बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा, प्रतिरोध 1 ओम होगा। ऐसा करके लिखिए। देखो नीचे, तो कर गए थे जी और का पापा मेरा कितने लोग हैं? कोई नहीं, मेला मेला गए थे इधर, हम लोग नहीं गए थे पानी पिला था। दोपहर को पानी पिला थे हो गया। मिटा दूँ ओम का नियम समझ में क्या होता है? एक बार फिर से बताओ। किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर तथा उस परिपथ में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात, या उसके अनुक्रमण अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम के नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या बोल सकते हैं? किसी चालक के मतलब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तब क्या बोल सकते हैं? V अनुक्रमण अनुपाती I। अनुक्रमण अनुपाती को हटाकर क्या लगाएंगे? डेल्टा R, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या है आपका? ओम होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 ओम का परिभाषा लगाए तो क्या होता है? किसी सेल के मध्य, सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर अगर 1 वोल्ट का हो तो उसमें तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो? 1 एम्पियर हो, तो उन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अब प्रतिरोध लिख लो, प्रतिरोध का परिभाषा लिख लो। सिंपल से क्या बना सकते हैं? किसी चालक की सिरों की, एक तो परिभाषा वो है बचपन से याद है। एक परिभाषा क्या बता सकते हैं? किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उस परिपथ में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध। ये लिख लो और वो लिख लो, दोनों लिख लेना। ये हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज की हो जाएगा। क्या लिखोगे? लिखो इसके बारे में। चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा 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 चालक में प्रवाहित होने वाली, तथा चालक में प्रवाहित होने वाली, तथा चालक में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को, प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को, धारा
के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ करके वो वाला एग्जाम्पल लिखिए। अब वो वाला एग्जाम्पल पता है क्या होता है, जो भी आप लोग बताएं, बताओ कैसे लिखोगे उसको। किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जितना रुकावट उत्पन्न होता है वह उस चालक तार का या उसमें बहने वाली धारा का प्रतिरोध होता है ना। लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, किसी चालक में, किसी चालक, क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, किसी चालक के या किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। हो गया, इतना चीज हो गया क्लियर, तो आगे की चीजें भी क्लियर हो गई है ना, क्योंकि ओम के नियम से बहुत सारी चीजें अभी रिलेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। मिटा दूँ क्या इतना, मिटा दूँ, ये चीज याद रखना है ना। आपका ये वाला फार्मूला यहाँ तक याद रखोगे तो समझ में आएगा। ठीक, ये क्या है आपका प्रतिरोध है। हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी विद्युत अपघटनी अभी का पैटर्न बहुत तेजी से गंदा पैटर्न बनते जा रहा है, समझ में आया। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब यहाँ से तो 5 नंबर आएगा गुरु जी, तो 5 नंबर एक ही क्वेश्चन नहीं आता, 5 नंबर के बनते हैं 2 क्वेश्चन, एक 3 नंबर के और एक 2 नंबर के। अब 2 नंबर में कोई भी डेफिनेशन रहेगा, और जो 3 नंबर का है वो आपका डेनियल सेट या कोलरास का नियम या निर्नष्ट समीकरण, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना। इससे पहले जो छोटा छोटा डेफिनेशन देखिए, या इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। एक चीज़ सरल पूछता है और एक चीज़ पूछता है कठिन, और दोनों चीज़ें रहते हैं अथवा में, है ना। तो हमको लगता है कि एक चीज़ का चलो ये पता है 2 नंबर का, एक को ये पता है अथवा वाला, फंस जाते हैं वही चीज़ें। आपको पूरा चीज़ क्लियर करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कि आखिरकार 5 साल में कितना पूछा गया और कितना हम लोग बना पाए। उससे क्या आएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इस साल जो आएगा हम लोग बना सकते, है ना। तो देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है 5 साल का। जैसे चैप्टर खत्म हुआ मैं आप लोगों को 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा दूँगा कि आखिर इस चैप्टर से क्या चीज़ पूछा गया है, क्या चीज़ हम लोग नहीं पढ़े और क्या चीज़ हमको समझ में आया है। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में इतना तो पढ़ ली है, जो 5 साल पूछा है तो 6वां साल भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक,
क्या लगाए हो, विद्युत अपघटनी चालकता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये क्या है, ये सिंपल सा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी चालकता। यानी कि मैं इसको प्रदर्शित करूं सी से तो क्या लिख सकता हूँ, 1/r है। तो क्या बोलेंगे इसका परिभाषा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक, इतना चीज। अब इसका एसआई मात्रा पूछ दिया जाता है क्या, या इसका इकाई पूछ दिया जाता है कि इसका इकाई क्या होगा। ठीक है, सी है तो सी 1 माइनस इसका इकाई क्या है बेटा, देखो फिजिक्स में एसआई मात्रक होता है और केमिस्ट्री में होता है इकाई, दोनों सेम चीज है ना, बोला अलग अलग जाता है। इधर क्या लिखूं मैं, ओम। ठीक है, अब मेरे को इसका मात्रक चाहिए तो इसको इन्वर्स कर दूंगा ऐसे, C इक्वल टू क्या, ओम -1। ठीक है, इसको क्या किया पलटा तो क्या हो जाता है, उसका घात माइनस में हो जाता है। तो इसका इकाई क्या बोल सकते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी चालकता का इसका इकाई क्या है, ओम -1 है ना, या इसको मोहो बोला जाता है, मोहो, या इसको साइमन बोला जाता है। तीन थोड़ा बेटा, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, इसका इकाई लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर का आपका परिभाषा और 1 नंबर का आपका इकाई। ठीक, तो इसके बारे में चलो लिख लो। समझ में है कि सरल विद्युत अपघटनी चालकता। देखो इसके बारे में, किसी चालक तार के प्रतिरोध, देखो किसी चालक तार के प्रतिरोध, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विद्युत अपघटनी चालकता या चालक का विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए विद्युत चालकता क्या है, तो आप लोग क्या लिखोगे, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता। इसे देखो, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखो, विद्युत अपघटनी चालकता इज इक्वल टू 1/प्रतिरोध। इसके बाद इसको किसी डिनोट किए हम लोग, C, तो C इज इक्वल टू 1/r, इतना लिखो। देखो ये जो साइमन है ये आपको फिजिक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या इंग्लिश में मीनिंग देखो तो ठीक, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में आपका सीमेंस ले दिया है, तो अंदर मत समझना, दोनों एक चीज़ है ना, सीमेंस। आप लोग उसमें पढ़ोगे फिजिक्स में तो वहाँ साइमन मिलेगा, यहाँ सीमेन मिलेगा, लेकिन दोनों का इंग्लिश जो है लिखा सेम जाता है ना, ये इसी का। तो लिखो इकाई, इकाई लिखो, इकाई, इकाई क्या है आपका, ओम -1 कामा मोहो कामा साइमन। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर के लिए, है ना। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ दिया जाए मोहो किसका मात्रक है ना, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, समझ में आएगा।
है ना। उस समय याद रखना ये किसका मात्रक है, विद्युत चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता का। ठीक, इतना कुछ आया समझ में। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मिटा दूँ, दो चीजें क्लियर हो गया, कौन सा आपका, ये और ये। ठीक, तीसरा है हेडिंग लगाओ, हेलो नमस्कार मैडम। हाँ हाँ नहीं ठीक है, हो गया। हेडिंग क्या लगाए हो, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे आपका, रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध। चलो हो गया, समझे। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है ना, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं बोलूँ जैसे मेरे को वहाँ से है ना, मतलब वो जो सामने बोर्ड लगा है यहाँ तक मेरे को क्या चाहिए, धारा चाहिए। ठीक है, तो बताओ वहाँ से यहाँ तक लाने में मेरे को कुछ ना कुछ धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अब यहाँ से मेरे को वो गांधी चौक तक क्या ले जाना है, धारा ले जाना है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से गांधी चौक तक मेरे को क्या ले जाना है, धारा ले जाना है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक में ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा कि यहाँ से मैं गांधी चौक ले जा रहा हूँ वहाँ तक, किसमें ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, गांधी चौक तक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R अनुक्रमानुपाती L लंबाई है ना, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा लंबाई होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यानी कि जितना ज़्यादा लंबाई उतना ही ज़्यादा धारा के मार्ग में क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा। ये सही है। ठीक, एक चीज मैं यहाँ से प्लग से यहाँ तक करंट लाया, लेकिन मैं पतला वायर में लाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं करंट लाया लेकिन पतला वायर में लाया। ठीक है, और यहीं से वहाँ पतला वायर में भी मैं करंट लेकर गया। तो बताओ किसमें ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा और किसमें कम रुकावट उत्पन्न होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है, जो R है वो डिपेंड करता है उसकी मोटाई पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, अब बताओ मोटा वायर में ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा कि पतला वायर में ज़्यादा प्रतिरोध, पतला वायर, बताओ पतला वायर, पतला वायर में प्रतिरोध ज़्यादा कि कम, ज़्यादा, पतला वायर में ज़्यादा, ज़्यादा प्रतिरोध का ज़्यादा, दोनों तो कुछ न कुछ होगा, ये ऐसा रिलेशन रखता है बच्चों, याद। अब बताओ मोटाई ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, यानी मोटा वायर में हम लोग क्या ले जाएंगे, धारा ले जाएंगे, उसमें रुकावट कम उत्पन्न होगा। और पतला वायर में क्या ले जाएंगे, धारा ले जाएंगे, तो उसमें रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, एक पतली गली में आप बाइक चलाओ तो तेजी से चलेगा कि आराम से चलेगा, और एक नेशनल हाईवे में चलाओ, किसमें फास्ट चला पाओगे गाड़ी, नेशनल हाईवे में। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा रुकावट है, ब्रेकर है बार बार, और उसमें क्या है, थोड़ी सड़क है, चलाते सेम काम करता है आपका ये चीज़ प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, एक तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा उसकी मोटाई पर। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ,
अगर दोनों को मैं मिलाकर लिखना चाहूँ, ये तो कॉमन है, कॉमन को कॉमन लिखेंगे और अनुक्रम अनुपाती क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब अनुक्रम अनुपाती को हटाए तो आर, अनुक्रम अनुपाती को हटा दें कुछ नेतांक, यहाँ नेतांक लिया जाता है, के नहीं लिया जाता बेटा, रो लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रो। ये कितना हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। विशिष्ट प्रतिरोधकता किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो चालक तार की लंबाई और दूसरा चालक तार की मोटाई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मिलाकर लिख दिए। क्या हुआ, आर अनुक्रम अनुपाती 1/L, इसको हटाएंगे क्या लगाएंगे, एक नियतांक जिसको क्या बोलते हैं, रो, L/A। जहाँ ऐसे लिखना, जहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो ऐसे लिख लेना भैया, रो एक क्या है, अजीब अजीब अभी कप्पा आएगा है ना, उसके बाद लेमड़ा आएगा, लेमड़ा दो चीजें हैं देखना। लेमड़ा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सही है सर। अब लेमड़ा आएगा वो ऐसा बनता है, ठीक। अभी ये भी आना बाकी है, ये भी आना बाकी है। जब पुनरास का नियम पढ़ेंगे ये आएगा, ये फिजिक्स में आएगा, ये भी आपका कहीं कहीं आएगा, इसमें केमिस्ट्री में, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ लेना, थोड़ा सा लकीर बड़ा तो लेमड़ा, लकीर थोड़ा सा छोटा तो लेमड़ा, है ना। चलो इसके बारे में लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में लिखो। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, वह चालक की लंबाई, वह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या, मोटाई, है ना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, हो गया, निर्भर करता है। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, लिखो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये लिख दो। फिर यहाँ चुना, दोनों को मिलाकर लिख दो, दोनों को मिलाकर लिखिए।
हो गया क्या? यहाँ तक हो गया? हो गया ना? ओके, क्लियर हो गया। आगे हेडिंग लगाओ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता। हेडिंग लगाओ, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? विशिष्ट समझिए इसको, विशिष्ट चालकता। ये जो विशिष्ट चालकता है, समझना, इधर अगर एक पात्र ने, विशिष्ट चालकता क्या बोलता है कि हमारे जो विलयन है, पता नहीं इसमें कितना सारा विलयन लियो, कितना ज़्यादा हो सकता है। विशिष्ट चालकता ये बोलता है कि कोई भी हमारे पास विलयन, तो विलयन के 1 घन सेंटीमीटर, समझना क्या बोल रहा हूँ, 1 घन सेंटीमीटर, मतलब ये जो पात्र है, पात्र के 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा विलयन है, अभी पात्र है, पात्र में 1 घन सेंटीमीटर हम क्या करिए, मेजरमेंट करिए, उसमें विलयन, उसमें उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता, या ऐसे बोल सकते हैं, ये हम लोग कुछ न कुछ पदार्थ डालेंगे, मान के चलो हम लोग क्या डालेंगे, उसमें विद्युत अपघट्य डालेंगे, है ना, तो इसमें किसी भी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित, या 1 घन सेंटीमीटर में जितना आपका क्या हो, विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न हो, उसके व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को के यानी कि कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 घन सेंटीमीटर में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को किसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, के से, यानी कि कप्पा बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक, चलो चल रहे बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किए थे? विशिष्ट प्रतिरोध को इसको क्या लिख सकता हूँ, बैठ जाओ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, तो कैसे बनाऊंगे, 1/ρ, क्या बोल सकता हूँ, 1/ρ क्या हो गया। कई भाषा लिखेंगे इसका, किसी विद्युत अपघट्य